हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु ब्रह्मनिया है और आपका स्वागत है गुरुकुल माइंड क्लासेस में। ठीक है, आइएगा स्टार्ट करते हैं। है ना, एमसीक्यू आपका चल रहा था। आज का टॉपिक है बेटा आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, यानी कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं, इसका प्रावधान कब आया, है ना, संशोधन कब हुआ, ये सब चीजें इससे पूछी जाती हैं। है ना, एनवायरमेंट का पार्ट होता है बेटा ये। है ना, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। आइएगा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आइएगा कनेक्ट करते हैं, चलेगा। देखिएगा, हमारा उद्गम बैच चल रहा है बेटा, CUET के लिए चल रहा है ना। और 28 फरवरी से क्या कर दिया हमने, इसको लॉन्च कर दिया है बेटा। आप प्ले स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है बेटा, यहाँ आप हमारे से विजिट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है एप्लीकेशन डाउनलोड करने में। ठीक है, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा टेक्नीशियन टीम जो है आपको हैंडल करके सब चीजें बता देंगी। कोई भी क्वेरीज है वो आपको टीम बता देगी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या आपको समस्या आ रहा है। ठीक है, देखिए उद्गम बैच के जो फीचर्स हैं बेटा, वो क्या क्या है आपके, उसको देख लेते हैं क्या क्या आपको मिल रहा है। जो लैंग्वेज होगी बेटा वो बायलैंग्वेज होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा बेटा। फिर क्या है सर, जो आपका एक एग्जाम होता है बेटा, GAT का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है बेटा, है ना, वो भी आपको दिया जा रहा है। जो डोमेन के आपके सब्जेक्ट होते हैं बेटा, वो भी आपको दिए जाएंगे। है ना, जो भी आपका डोमेन रहेगा, ज्यादा से ज्यादा डोमेन भरना है बेटा आपको। है ना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है बेटा, इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। अब इस टेस्ट सीरीज से जो है आप अपना आकलन कर सकते हैं, है ना, कि हम कहाँ खड़े हैं, हम परीक्षा को क्रैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। है ना, आता है भाई, आपने तैयारी कर लिया है। अब तैयारी करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो टेस्ट सीरीज भी आपको दिया जा रहा है उद्गम बैच में। ठीक है, उसके बाद में क्या है सर, आपका जो कंटेंट है वो आपका हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, किसी भी लैंग्वेज में आप ले सकते हैं। ठीक है, चलेगा, आइएगा कनेक्ट करते हैं, देखिएगा। पहला ही फैक्ट क्या है बेटा, वन्य जीव, है ना, दिवस कब मनाया जाता है सर, 3 मार्च को बनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटा, 3 मार्च को। है ना, क्यों मनाया जाता है आगे पढ़ेंगे, हम बताएंगे आपको कि क्यों। पहले तो इसका आप ऑब्जेक्टिव देखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है क्या बेटा, जो वन्य जीव होते हैं और जो जैव विविधता होती है, यानी कि बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी क्या होता है सर, देखो, हम मनुष्य हैं, हम जंतु हैं, एनिमल कैटेगरीज में आते हैं। जो पशु हैं वो भी एनिमल कैटेगरीज में आते हैं। भेड़ है, बकरी है ना, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, है ना, गाय हो गया, भैंस हो गया, चीता हो गया, टाइगर हो गया। है ना, तो हम किस में आ रहे हैं, एनिमल में आ रहे हैं। ऐसे प्लांट्स हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जब इनकी संख्या ज्यादा हो जाती है, इनकी विविधताएं ज्यादा हो जाती हैं, प्रजाति ज्यादा हो जाती हैं, तो वही क्या कहलाती है सर, वही जैव विविधता कहलाती है, बायोडायवर्सिटी कहलाती है। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो इनका संरक्षण, है ना, के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनका क्या करना है भैया, संरक्षण करना है। क्योंकि एक दुर्लभ से दुर्लभ औषधि है बेटा, जो मेडिसिन में यूज होती हैं। आदि का तो साइंटिस्ट को पता भी नहीं है ना, आ रही है बात समझ। तो उनका संरक्षण करना है। कुछ जीव ऐसे हैं जो क्या होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। है ना, प्रकृति में पहले थे लेकिन अब नहीं है, वो समाप्त होने की कगार पे हैं। है ना, कुछ ऐसे भी हैं, तो उनका क्या करना है सर, संरक्षण करना है। तो ये उद्देश्य है इसको बनाने के लिए। फिर क्या है सर, संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या करा बेटा, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझना है, 20 दिसंबर 1913 को मनाने की घोषणा की कि 3 मार्च को हम क्या बनाएंगे, विश्व वन्य जीव दिवस हम मनाएंगे। पॉइंट क्लियर है। फिर क्या हुआ सर, वन्य जीव यानी कि जो जंगलों में रहते हैं बेटा, वन्य जीव उनको कहते हैं जो जंगल में रहते हैं। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजाति, है ना, के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइट्स कहते हैं बेटा। ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, कि स्थापना वाले दिन ही कब की गई थी सर, 1953, है ना, नहीं सर 1900, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है,
1973 में किया गया था। कब किया गया था बेटा? 1973 में किया गया था और 3 मार्च को किया गया था। तो 3 मार्च को साइट्स बनाया गया, तो उसी डेट को उठाकर क्या कर दिया गया, उन्होंने विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाने की बात कही। किसने सर? संयुक्त राष्ट्र संघ ने, कि इस दिन हम क्या बनाएंगे, इस दिन हम वन्य जीव, है ना, विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में इसको मनाएंगे। पॉइंट क्लियर है? चलेगा, अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट क्या कहता है, आइएगा। थीम क्या थी सर 2024 की? करंट से भी रिलेटेड होकर चीजें पढ़नी है बेटा, है ना। तो इसकी थीम पूछी जाती है कि लोगों और ग्रहों, जो ग्रह है हमारे, को जोड़ना है, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज करनी है। अब सर ये डिजिटल नवाचार का मतलब क्या है सर? यानी कि सोशल साइट, जितना भी सोशल साइट है बेटा, है ना, डिजिटल रूप से आप उसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, है ना, नए नए सुझावों को आप लाएंगे। ठीक है, चलेगा। अगला फैक्ट क्या कहता है बेटा? जो वन्य जीव, भारतीय वन्य जीव, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा इसको। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है बेटा, ये कब पारित हुआ सर? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। 9 सितंबर 1972 को क्या हुआ सर? संसद में लागू हुआ, है ना, संसद में लागू हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन 1 अप्रैल 1973 में इसको क्या बना दिया गया, हर कानून के रूप में धारण कर लिया गया। पॉइंट क्लियर है? पूरे देश में मनाया गया, इसको समझना है बिल्कुल ध्यान से। आइएगा, कनेक्ट करते हैं। जो सरकार होती है ना बेटा, जो सरकार होती है, सरकार के 3 अंग होते हैं। क्या होते हैं सर? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सर कार्यपालिका। क्या होती है सर? कार्यपालिका होती है। दूसरी क्या होती है सर? दूसरी आपकी विधायिका होती है। क्या होती है बेटा? विधायिका होती है। और तीसरी होती है न्यायपालिका। क्या होती है सर? न्यायपालिका होती है। तो कानून कौन बनाएगा? कानून विधायिका बनाता है ना। उसका पालन कौन करेगा? उसका पालन कार्यपालिका करती है। कौन करती है सर? कार्यपालिका करती है। और अगर कार्य ठीक नहीं हुआ है, आप दंड के भागी हैं, दंड देने का अधिकार किसका है सर? दंड देने का आधार कार्य जो है वो न्यायपालिका का है। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? होता क्या है बेटा, पहले कोई भी, है ना, कोई भी, आप समझिएगा, कोई भी सुझाव होता है। क्या होता है सर? कोई भी सुझाव होता है, पहले वो कहाँ जाता है सर? वो या तो लोकसभा में जाएगा, या फिर वो कहाँ जाएगा सर? लोकसभा में या राज्यसभा में जाता है। आ रही है बात समझ में? राज्य सभा में पहुंचता है। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? अब वो दोनों से पास हो गया है। क्या हो गया है? दोनों से पास हो गया है। तो फिर कहाँ जाता है सर? फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है। कहाँ जाता है सर? राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति का उस पर मोहर लग जाता है ना, तो तभी वो किसका रूप धारण कर लेता है? कानून का रूप धारण कर लेता है। तो प्लीज याद रखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग पूछे गए हैं कि संसद में कब पारित हुआ था, तो 9 सितंबर 1972 में पारित हुआ था। जबकि कानून के रूप में कब पारित हुआ था, तो 1 अप्रैल 1973 में कानून के रूप में पूरे देश में पारित हुआ था। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? चलेगा, आगे चलते हैं। इसका जो उद्देश्य है बेटा वो क्या है? वह है आपका वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों की सुझाव करना, है ना, उनका सुरक्षा करना है हमको, है ना, कि भैया कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उनका शिकार, है ना, और अवैध रूप से उनका व्यापार नहीं करना है। ठीक है, और वन्य जीवों के अवैध शोषण को रोकना है ना, अवैध शोषण को रोकना है। करते क्या थे बेटा, है ना, हाथी का को पूरा मार दिया गया है हाथी के दांत के लिए, हिरण को मार रहे हैं कस्तूरी के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है बात समझ में? तो उन पर बैन लगाया गया। ठीक है, और राष्ट्रीय उद्योग जो हैं उन पर भी बात की गई कि भैया ऐसा उद्योग आपको नहीं करना है। ठीक है, और वन्य जीव अभ्यारण्य खोले गए। क्या खोले गए बेटा? वन्य जीव अभ्यारण्य खोले गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे कहते हैं आप, वो खोले गए, है ना। संरक्षित क्षेत्र जिसे आप बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं बेटा, उनको खोला गया, है ना। उनकी स्थापना को बढ़ावा देना गया। क्या किया गया बेटा? बढ़ावा दिया गया। पॉइंट क्लियर है? यहां तक बताइएगा, बात समझ में आया कि नहीं आया?
जो नेशनल पार्क बनाए जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जा रही है ना, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जा रहे हैं, है ना, वो सब किसके तहत हो रहा है सर? वो सब आपका वो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत ही चीजें हो रही हैं। पॉइंट क्लियर है? चलेगा, आगे देखते हैं अगला फैक्ट क्या कहता है। वन्य जीव को विभाजित किया गया है। तो बेटा 6 आपकी अनुसूची हैं। कितने शेड्यूल हैं आपके? 6, है ना। पहला जो है उसमें क्या है सर, अब समझिएगा, पहला पॉइंट में क्या कहता है कि जो अनुसूची 1 है और 2 है, इसमें क्या कहा गया है, ऐसी प्रजाति या इन प्रजातियों को अधिक सुरक्षा देनी है क्योंकि वो विलुप्त होने के कगार पे हैं, है ना। जैसे कि बाघ हो गया, हाथी हो गया, डॉल्फिन हो गया, है ना, गैंडा हो गया। डॉल्फिन, गंगे डॉल्फिन हमारा क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव है बेटा। गंगे डॉल्फिन क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव है और ये जल प्रदूषण का संकेतक भी होता है ना, उसके रूप में यूज किया जाता है क्योंकि जहां पर भी आपका गंदा जल होगा ना बेटा, वहां डॉल्फिन नहीं होगी। पॉइंट क्लियर है? चलेगा, अगला फैक्ट क्या कहता है, आइएगा। जो तीसरी अनुसूची है और चौथी अनुसूची है उसमें क्या है सर, ऐसी प्रजाति हैं, इन प्रजातियों को सुरक्षा दी गई है, लेकिन जो पहली और दूसरी अनुसूची में जो जीव दिए गए हैं उनसे कम प्राथमिकता दी गई है। यानी कि पहली प्राथमिकता वाले जो जीव रहेंगे वो पहली और दूसरी अनुसूची में हैं, उनसे कम सुरक्षा जिनको देनी है जीवों को, है ना, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, है ना, वो आपकी किस में है, वो आपकी तीसरी और चौथी अनुसूची में आती है। ठीक है। जबकि जो 5वीं अनुसूची है बेटा, उसमें कुछ जानवर शामिल हैं और उनको शिकार की अनुमति दी गई है। जैसे चूहा हो गया, चमगादड़ हो गया, तो इनका शिकार आप कर सकते हैं। ठीक है। जबकि जो 6ठी अनुसूची होती है बेटा, इसमें क्या कहा गया है कि कुछ संरक्षित पौधे हैं। क्या है सर? कुछ संरक्षित पौधे हैं, आपको उनको संरक्षण करना है। ठीक है, क्योंकि वो भी लुप्त होने के कगार पे हैं। ठीक है, आइएगा अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट क्या कहता है, हुआ क्या, इसको कठोर बनाने के लिए बेटा संशोधन किया जाता है। कब सर? 2002 में भी किया गया, सर 2006 में भी किया गया। और जो दंड है उसको और कठोर बनाया जाता है कि ऐसा ना हो। ठीक है। और राष्ट्रीय बाघ, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है बेटा, बाघ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बनाया गया, यानी कि NTA, जिसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है बेटा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, है ना, की स्थापना की गई। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, आपको पता है कि बाघ लेके आए थे मोदी जी, तो करंट का मामला है, क्वेश्चन बनेगा, तो जरूर याद रखिएगा बेटा। ठीक है, चलेगा। फिर क्या है बेटा, विश्व श्रवण दिवस। अब सुनना, यानी कि, है ना, वो भी कब मनाया जाता है सर? वो भी 3 मार्च को मनाया जाता है हर वर्ष, है ना। ये क्या है सर, ये जो आपके कान है ना, जो आपके कान है बेटा, है ना, और सुनने से संबंधित क्या है, समस्या आती है ना, तो उसके प्रति जागरूकता बढ़ाना है, बहरेपन को रोकना है, क्योंकि साउंड पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर गली में डीजे वगैरह, है ना, बाइक में इतने बड़े बड़े हॉर्न लगा लेते हैं, वो क्या कर रहे हैं, साउंड पोल्यूशन कर रहे हैं। तो उस पर भी हमें रोक करनी है। पॉइंट क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आ रहा है? क्रिस्टल क्लियर है? आगे चलें? चलेगा। अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट क्या कहता है, शायद यहीं तक है, देखिएगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, आपको लगता है कि हमारे परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे और क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कोई भी सुझाव होता है ना, कोई भी क्वेश्चंस आपका है कि सर इस क्वेश्चंस पर आप वीडियो बना दीजिए, तो वो टॉपिक हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि किस टॉपिक पर हमें बनाना है जो आपके यूजफुल हो, है ना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो कमेंट करना नहीं भूलना है बेटा। ठीक है, चलिएगा। अब ये क्या है सर, ये हमारा गुरुकुल माइंड ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम है बेटा, यहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम है बेटा, यहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है, यहाँ आप हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं। ये क्या है सर, यहाँ पर हमारा ऑफलाइन
है ना, ऑफलाइन सेंटर है, ऑफिस है, यहाँ पर आप हमारे से विजिट कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर आपको कोई समस्या आती है ना, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी टेक्निकल टीम आपसे संपर्क जरूर करेगी। ठीक है, ये क्या है सर, ये हमारा वेबसाइट है, यहाँ पर भी आप हमें विजिट कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।